बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज अमेरिका में हमारा 8वां रोज़ है और इस वक्त मैं बफलो में मौजूद हूँ, यानी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। और कुछ देर में हम नियाग्रा फॉल की तरफ जाएंगे क्योंकि आज मुझे ज़रा ऑफ डे मिल गया, तो आज का पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे। आपको भी कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाऊँगा। और कल हमारा इवेंट जो है वो सायराकूस में होने जा रहा है। यहाँ पे करीबी एक एरिया है जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एंड आपको पता है कि ज़कात फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फंड रेजिंग के इवेंट्स जारी हैं, तो कल का जो इवेंट है वो सायराकूस में होगा। आई होप कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, अच्छा लगेगा उनसे मिल के, तो भरपूर फंड रेजिंग जो है वो कीजिए। पाकिस्तान की ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले स्ट्रीट मूवमेंट का एक हिंट दिया कि अगर ये काम कंटिन्यू रहा तो फिर वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे। क्यों उन्हें ये सारा कुछ कहना पड़ा, जेल में और क्या बातें किया, उन्हें दुख किस बात का है, वो सारा आज उन्होंने सहाफ़ियों से जिक्र किया। प्लस अपोजिशन का हंगामी ग्रैंड अलायंस इस वक्त चल रहा है। एक रिज़ाइन जो गुज़िश्ता रोज़ आया उसने पार्लिमानी मामला को थोड़ा हिला कर रख दिया, यानी अपोजिशन भी और हुकूमती जो इत्तेहाद है या हुकूमत जो है बेसिकली उसमें भी थोड़ी बेचैनी नज़र आई कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो भागदौड़ दोनों तरफ से जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले मुलाकातें ख़त्म हुई हैं। अब उनकी आगे की हिकमत अमली मुल्क भर में जलसे जुलूसों का ऐलान किया गया और दो बड़े सेटबैक आए हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। एक तो सारी कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं मौलाना को मनाने की। मौलाना ने साफ इनकार कर दिया, एक तरह से रेड कार्ड है, और उन्होंने एक बड़ा क्लियर बता दिया कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने को वो खुदकुशी समझते हैं, सियासी खुदकुशी। तो मौलाना की तरफ से इनकार है और साथ ही एक सेटबैक और है गवर्नमेंट के लिए, आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा आ जाइए, जल्दी से बात करते हैं इमरान खान की अब से कुछ देर पहले जो अडयाला जेल में होने वाली बातचीत है उसके ऊपर। ये बातें करते करते उन्होंने बताया कि आखिरी जो उम्मीद है इस टाइम उनको जो लगता है जो बची है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब उसको भी वो कहते हैं कि मैनेज करने की या कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देंगे। इस बार उन्होंने अगला स्टेप बता दिया। अभी तक तो जलसे जुलूसों का बता रहे थे ना कि हम यहाँ पे जलसे करेंगे मुल्क भर में, अब वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे अगर जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई या उनको इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई जिस तरह से हो रहा है। तो इसमें हुकूमत कामयाब होगी या जेल में बैठे इमरान खान का नैरेटिव चलेगा, इसका फैसला बहरहाल आप कर सकते हैं। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि हुकूमती प्लान जो हैं उनकी तरफ तेज़ी से काम जारी है। ऑल्दो के अभी बिल जो है उसके ऊपर कार्रवाई रोक दी है कौमी असम्बली में, जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल था, लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की उम्र या मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला मामला है वो सारे जजेस के साथ अगर लिंक है कि सब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है, तो वो मामला अभी किसी भी वक्त आ सकता है पार्लिमान में। तो उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि जो बीन्स हैं वो स्पिल हो चुके हैं, यानी हुकूमती अरकान ने आगे अपना बता दिया है कि काजी साहब की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, फिर इमरान खान ने एक तकलीफ़ का इजहार किया। आपने जो हालात हैं कि किस हालत में उन्हें जेल में रखा गया, क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या नहीं है, वो कह रहे हैं मैं इस चीज़ का गिला इतना नहीं करता कि किन हालात में रखा गया। नवाज शरीफ से कंपैरिजन करते हैं कि उनके पास ये फैसिलिटीज़ थी, उनके पास मेल मुलाकातों की फैसिलिटीज़ भी थी। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 दिन मुझे इजाज़त है वकला से मिलने की, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, और उसके बाद जो बाकी के दिन हैं वो उन्हें जेल में बिल्कुल तनहा गुजारने पड़ते हैं। 3 दिन के बाद 4 दिन का जो वक्त है वो उन्हें बिल्कुल तन्हा गुजारना पड़ता है, कैद तन्हाई जिसे कहते हैं, वो वाला मामला है। और जिस माहौल में उनको रखा गया है, मतलब आप इमेजिन करें कि आजकल के टाइम में मोबाइल के बिना, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के बिना, अपने प्यारों के बिना, अपने दोस्तों के बिना आप किसी एक बंद कमरे में कैद हैं और आपको घंटों को नहीं, आपको दिन, महीने और फिर अब तो साल गुजर रहा है ना, ये सारा टाइम गुजारना है। तो ये कितना मुश्किल, कितना क्रूशल टाइम हो सकता है, इमेजिन ही कर सकते हैं। बल्कि इमेजिन भी उस तरह से नहीं हो सकता, जो फेस कर रहा है वही बेहतर बता सकता है। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनको बाकी के दिन बिल्कुल कैद तन्हाई में रहना पड़ता है, कोई मेल मुलाकातों का सिलसिला उस तरह से नहीं है। और फिर वो कहते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें जिस बात की है वो ये कि उनको उनके बच्चों से उनकी बातचीत नहीं कराई जा रही। कोई कितनी दरखास्तें वो दे चुके हैं, मेरा ख्याल कोई दर्जनों दरखास्तें तो आ चुकी हैं। जज साहब डिसीजन करते हैं, सुप्रीडेंट अडयाला जेल कह देते हैं कि जनाब ये जेल मैनुअल के अगेंस्ट है और शायद उनको इजाज़त नहीं है, वॉट एवर जो भी है, तो बातचीत उनके बच्चों से नहीं कराई जा रही।
तो इस बात का इमरान खान को काफ़ी दुख है। और साथ ही एक चीज़ उन्होंने कही कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने एक फ़ैसला महफूज किया था नैब तरमीम केस का, वो फ़ैसला 2.5 महीने हो गए अभी तक नहीं सुनाया जा रहा। बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं ना 8 जजेस के ऊपर कि उन्होंने पीटीआई को जो रिलीफ दिया अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों के केस में, तो उसका तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं जारी कर रहे कि कहीं नज़रसानी ना लग जाए। तो जो 2.5 महीने से एक और फैसला महफूज किया है नैब तरमीम का, वो भी तो नहीं आ रहा, वो भी तो काजी फाइज ईसा साहब ने महफूज किया, उनके साथ बेंच ने महफूज किया। तो इमरान खान ये कहते हैं कि वो फैसला 2.5 महीने तक अभी हो चुके हैं, अभी तक जारी नहीं किया। तो उन्हें ये लगता है, उनकी असेसमेंट ये है कि एक बार उन्हें सज़ा सुना दी जाए नैब के इस केस में, जब सज़ा सुना दें उसके बाद अगर फ़ैसला आए तो फिर आए, क्योंकि जो फ़ैसला आ जाएगा उसका माजी में तो इतलाक़ नहीं होगा। तो अगर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई होगी तो फिर उसके बाद फ़ैसला आएगा तो उसका शायद उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी फ़ैसला आएगा ये इसी नौयत का आएगा कि नैब के सारे मुकदमात ख़त्म, नैब ये नहीं कर सकता, रिलीफ मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों को। लेकिन जो रिलीफ इमरान खान साहब को अभी मिल सकता है, अभी फ़ौरन फ़ैसला सुनाने की सूरत में शायद वो ना मिल सके। तो ये उनकी एक असेसमेंट है। अब आ जाइए ज़रा बाकी जेल के बाहर की सिचुएशन के ऊपर, सियासी मामलात के ऊपर। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। 8 सितंबर को जलसा करना है। अली अमीन गंडापुर का किरदार आपको पता है कि केपी से काफ़िले लाना, किस तरह से मूवमेंट पूरी प्लान आउट करना। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर तो पहले से भी था, अभी वो एक बार फिर हॉट वाटर में चले गए कि उनका ये सारा सीन एपिसोड हो रहा है कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अब 8 सितंबर में दिन ही कितने बाकी बचे हैं, तो उससे पहले ये ऑर्डर कर दिया सेशन कोर्ट ने कि उनको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके पेश करे। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब को पेश होना पड़ेगा अदालत में। आई थिंक कि उन्हें गिरफ्तारी तो उस तरह से नहीं होगी, सूबे के वज़ीर आला हैं, शायद उन्हें मौका दिया जाए कि वो खुद पेश हो जाएं। लेकिन ऐसा लगता है समहाउ कि अगर उनको कोई पैगाम पहुंचाया जाए और वो ना माने तो फिर ये काम हो सकता है। ये सारा 8 सितंबर से पहले हो रहा है। अच्छा, इससे आगे चलिए अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं। कल आपको पता है अख्तर मैंगल ने रिज़ाइन कर दिया, बीएनपी के सरबराह हैं, और उसके बाद काफ़ी खलबली मची, हुकूमती ग्रुप्स में अलग, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में अलग। तो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया कि इनको कायल किया जाए कि ये रिज़ाइन ना करें। उनको कोशिश की गई, उनसे मुलाकातें शुरू हो गई, उन्हें कायल करने की कोशिश हुई कि आप रिज़ाइन ना करें। उल्टा उन्होंने कायल कर लिया बाकी सबको कि मुझे इस वजह से रिज़ाइन करना पड़ा, ये मैं वापस नहीं लूँगा। ये उनका उसूली फ़ैसला है। हुकूमत भी चाहती है कि उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट ना हो। स्पीकर नेशनल असम्बली ने अपने अमले को भी कह दिया है कि अभी रिज़ाइन एक्सेप्ट ना करें। तो दोनों तरफ से ये सारी कोशिश हो रही है। इसी दौरान अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस, उसका इजलास सबसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, जिसमें मौलाना के अलावा जो ग्रैंड अलायंस में इस वक्त शामिल है, महमूद अचकज़ई, असद कैसर, पीटीआई के सारे रहनुमा और ये बाकी जमातों के लोग, ये सब शरीक हुए और इन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने पर इत्तफाक किया है कि जितनी जल्दी हो सके ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि ये मामला इसी तरह से खींचा जा सके। आगे इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल वाला मामला शुरू होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई वादा माफ गवाह के तौर पर धमकियाँ दे रहा है कि ऐवान में कि जनाब इनके खिलाफ ये आ गया, वो आ गया। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो क्योस और बढ़ता जाएगा, टेंशन, बेचैनी और बढ़ती जाएगी। तो उससे पहले हालात को सुधारने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एक ऐसे माहौल में जब मुज़ाकरात की गुफ्तगू शनीद हर तरफ से हो रही है। हुकूमत भी चाहती है मुज़ाकरात करें, जिनसे करने हैं वो भी चाहते हैं मुज़ाकरात करें। तो ये सारे माहौल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगर हो जाए तो शायद कोई वे फॉरवर्ड आगे बढ़ने का निकल आए। तो इसलिए उसके ऊपर रजामंदी हुई है। अब देखते हैं कि कब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मेरा ख्याल 8 सितंबर के बाद ही होगा। फिर पीटीआई ने जलसे जुलूस करने का ऐलान किया है। 12 सितंबर को करक में हो रहा है, फिर लाहौर में जलसा। देखते हैं, वहाँ इजाज़त लाहौर में तो मुश्किल लग रहा है मुझे, वहाँ की पंजाब गवर्नमेंट के होते हुए। लेकिन 8 सितंबर का जलसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, और करक का तो फिर वो डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इस सारे मामले में 2 सेटबैक मिले हैं हुकूमत को। नंबर 1, मौलाना का इनकार। मौलाना ने हर मुलाकात में, ये जो बैक टू बैक पिछली 3-4 मुलाकातें हुई हैं ना, ये कंफर्म आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सोर्सेज से ली गई इन्फॉर्मेशन। बल्कि मौलाना ने तो आप खुद ही कह दिया कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत को अपनी सियासी खुदकुशी समझते हैं। एक इंटरव्यू में सहाफ़ी को उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा कोशिश हो रही है हुकूमत की जानिब से कि इनको अपने साथ रखा जाए, क्योंकि किसी भी आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ अगर मौलाना दे देंगे तो फिर वो पॉसिबिलिटी के काफ़ी करीब चला जाता है मामला। तो मौलाना जो है वो कह रहे हैं कि मैं इसको अपनी सियासी खुदकुशी समझता हूँ। और मेरी इतला ये है कि जो लोग भी नवाज शरीफ वगैरह, मोहसिन नकवी जो मौलाना से मिलने आए, तो मौलाना ने उन्हें कायल किया और उन्हें अपनी दलील से ये बताया
कि मेरी जगह पे खुद को रख के सोचे। मैं एक क्लियर पोजीशन ले चुका हूँ, अपना मौक़िफ़ सबके सामने रख चुका हूँ कि मुझे नहीं हुकूमती इत्तेहाद में आना। मेरा आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, जो रिसेंट एपिसोड हुई, उससे मेरा इशू है और वो नज़रियाती इशू मेरा रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनूंगा। दैट मीन्स कि ये हुकूमत के लिए एक सेटबैक है। दूसरा सेटबैक IMF की तरफ से अभी वाज़े तौर पर तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि IMF मुसलसल इन हालात में पाकिस्तान को अपने शेड्यूल में शामिल नहीं कर रहा। अगस्त का पूरा शेड्यूल गुजर गया, उसमें IMF शामिल नहीं था। अब सितंबर का शेड्यूल आया है, उसमें भी पाकिस्तान उस फहरिस्त में शामिल नहीं है जिन ममालिक से निगोसिएशंस हो रही हैं और उसके बदले में फ़ंडिंग जो है वो अप्रूव होनी है। ये जो $7 अरब के करीब हमारा मुआहदा होने जा रहा है IMF से, उसमें हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन जो एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है वो अभी पेंडिंग है। तो वो एक अलग नौयत की टेंशन है। जाहिर बात है हुकूमत के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है। अगर इकोनॉमिकली अगर हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो फिर ये क्योस और टेंशन तो बढ़ती जाएगी। लेकिन हुकूमत के लिए ज़्यादा इसलिए ख़तरा है क्योंकि ऑनरशिप सारी हुकूमत की है, डीलिंग सारी हुकूमत की है, तो वो हॉट वाटर में दिखाई दे रहे हैं। तो एक जाते जाते खबर ये कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए अचानक से, और ये पता था कि ये होने जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। और हुकूमत ने एक कानून साजी की पार्लियामान में, और जैसी कानून साजी हुई फटाफट इलेक्शन कमीशन ने जनाब बता दिया कि इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। हालांकि इमरान खान ने इसकी भी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने इस बार कुछ अलग माहौल बनाया था ये इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो रिवील नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है, वक्त आने पर आपको बताऊँगा। उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी थी। तो जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे, PTI आपको भरपूर तरीके से उसमें कैंपेन करती नजर आएगी। और इस बार खासियत ये होगी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे के सारे मैदान में भी होंगे और जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो नुमाइंदगी करेगा। कुछ इस तरह का हिसाब किताब बनाया है। फर्दर आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।